शिवपुरी जिले के ग्राम खैरौना भानगढ़ स्थित शासकीय सर्वे नंबर 405 के खनिज लीज को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। किसान मोहन सिंह धाकड़ ने आरोप लगाया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए सीमांकन में अनियमितता बरतते हुए उसकी वर्षों से जोत रही कृषि भूमि के हिस्से को भी लीज क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, जबकि खेत में मूंगफली की खड़ी फसल मौजूद है। किसान का कहना है कि इस कार्रवाई से उसकी खेती प्रभावित हुई है और मौके पर किया गया सीमांकन स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सर्वे नंबर 405 से गुजरने वाली नदी के बीच तक सीमा चिन्ह लगाए जाने पर भी सवाल उठाते हुए कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और दोबारा सीमांकन कराने की मांग की है। फिलहाल ये आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। संबंधित पटवारी, राजस्व निरीक्षक, लाजधारी और जिला प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। हमें समस्या ये है कि ये सबसे लगा है प्लांट क्रेशर सबसे हमारी जमीन पे रही। हमारे पिताजी का नाम है शिबुलू, हमारे पिताजी का नाम है। जो हमारी ज़मीन ने करी वो हमारी ज़मीन भी गड़ पड़ी। इसने हमारी ज़मीन है, इसके बात तक है, बोर्ड तक है। तो क्या ये आपकी ज़मीन में लगा है? हाँ लगा है, आपकी पट्टे की ज़मीन? हाँ पट्टे की ज़मीन है। और क्या समस्या है? ऐसी जो नाला खुदा है इसके बारे में क्या कहोगे? पूरी बह गई, पूरी खाई गई है। तब से हम कर ही नहीं पा रहे बात सफाई। जो हमारे पिताजी कर रहे तब नदी खेत में अब खेत तब से खेत नहीं बाबा, खेत बाबा आवे पूरा खेत बाबा जाता है। बामा हम का करा का कचू नहीं करते। ये समस्या कब से आ रही है? कितने टाइम हो गया ये समस्या आ रही है? 4-5 साल से। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारी पानी नहीं आनी चाहिए इसमें। पानी यहाँ तो पानी यहाँ क्यों रहा है? इसमें खंडे लगे हैं, आड़े लगे हैं। आप देख सकते हैं खंडे लगे हैं। पूरा कितना पानी जा रहा है। किसने लगा दिए हैं खंडे? कृष्ण भाई ने गलत लगी है, पूरा गलत लगी। सीमांकन गलत हुआ है। हम मिट्टी लगाने आया था, धमकी दे रहा था कि तुम अवैध सरकारी ज़मीन जोत रहे हैं, हमसे बोल रहा था। तो सरकारी में तो ये भी कब्जा करेगा खदान वाले, और मुझसे बोला तो 6 महीने के लिए जेल भेज दूंगा कहीं मैं। और लीज कौन बोल रहा था? राजेंद्र लारिया का लड़का भार्गव। वो धमकी भी देता है। धमकी दे रहा था मुझे। क्या धमकी देता है? 6 महीने के लिए जेल भेज दूंगा कहीं मैं। सारे परिवार को। और ट्रैक्टर लेकर जबरदस्ती मिट्टी गाड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन हमने रोका उनको। खड़ी फसल में मिट्टी गाड़ी। 1 दिन रोका था, फिर भी जबरदस्ती पुलिस लेके आके हमको डरा धमका के मिट्टी गाड़ ली उसमें। तो अभी ये मिट्टी जो गाड़ी गई है उनके द्वारा, ये भी तो सीधी लाइन में नहीं गड़ी हुई है, इस पर आप क्या कहोगे? गलत गाड़ी। कहना तो ये चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाएं, जिनकी जो जमीन निकल रही है वहाँ मतलब गाड़ सकें, हमारी जमीन को छोड़ दें। जैसे कि इस आधार पर आपने पटवारी जी जो सीमांकन करने आए होंगे तो उनको भी बताया होगा, उस दिन तो उनका कहना क्या था? उस दिन हम थे नहीं यहाँ पे। आपको क्या कोई सूचना नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी? कोई नोटिस वगैरह नहीं, कुछ नहीं। आपकी बगैर सूचना के मतलब ये किया गया है, मुड्डी गाड़ी गई है? नहीं दी ना, मौके पे हम थे यहाँ। तो पर आपको कैसे पता लगा? पता लगा वो तो मुड्डी गाड़ी बेकार है, आगे तो लट्टे ले लेगा ना। यहाँ लट लेके कौन आया था? नहीं, लाठी नहीं थी, मतलब धमका रहे थे। पुलिस वाले भी थे, पटवारी थे, तहसीलदार भी थे। हम बोल रहे थे, गाँव वाले ने बोला था, कि तुम्हारी जमीन ने तो पैसे लिए तहसीलदार पटवारी ने। तो किसने लिया पैसा? जे इसने दिए 35 लाख रुपए दिए। पता नहीं क्या तहसीलदार पटवारी को मैडम को मतलब खुद बोलता है अपने मुँह से। हमसे ये बोल रहा था 35 लाख रुपए दिए मैंने, तो सरकार देगी मुझे जमीन। तुम कौन होते हैं? अगर ये जमीन हमारी अब इसमें फसल खदान चालू होती, अब से और भी बाकी जमीन पड़ी है हमारी, उसमें पानी गिरेगा। अब थोड़ी इतनी मट्टी है उसमें, अभी बोई चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? फिर तहसीलदार RI द्वारा मोटी रकम देकर ये मुड्ढी गलत जगह पर गड़वा दी है, और जबकि यहाँ से 200 फुट ऊपर थी सीमांकन में, लेकिन रकम देकर तहसीलदार को गलत सीमांकन करा के और नाले में नदी में लीज करवा दी है। ज़मीन को लेके ये मामला है, राजेंद्र लारिया ने हमारी ज़मीन में अवैध सीमांकन करा के खदान लीज करवा ली है, और उसमें हमारी वर्तमान में फसल खड़ी है। सन 85 से हम उस पर काबिज हैं, और
उसमें किसानों की सहमति नहीं ली गई। अवैध नुकसान होता है और फसल को बर्बाद करने के लिए हमारी ज़मीन और किसानों मवेशियों को आपत्ति होती है। उसमें अवैध लीज कराई है, उसमें सीमांकन भी करवाया था और हमारी बगैर मौजूदगी में सीमांकन हुआ और वो भी गलत हुआ है। इसकी सुनवाई के लिए जन सुनवाई में लगाई गई। और कहाँ आपने शिकायत और जो नाले में लीज हुई है, आधा नाला पड़ता है, तो नाले में लीज होने की वजह से पानी का बहाव जमीन में होके जाएगा, उसमें हजारों भी ज़मीन में नुकसान आ सकता है। शिवपुरी से सतीश ठाकर की रिपोर्ट।